हेलो एवरीवन। तो जनाब जानिसार ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फ़नी होता जा रहा है। जैसे ही सरफराज ने जो है वो कॉल की है दुआ को, और दुआ झट से फ़ोन उठाती है, ऐसे जैसे बेताबी से उसका इंतजार कर रही होती है। तो जनाब ड्रामा पे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल यानी इमरान स्कॉर्स के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री यानी कि जितना सब कुछ हुआ उसके साथ उसको बिल्कुल भी याद नहीं है। और फ़ोन अटेंड करके पूछती है हाँ क्या बात है, और देन वो उसे बोलता है कि तुम्हें नौशरवान ने कुछ कहा तो नहीं, तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। और वो सब कुछ सुनती रहती है, फ़ोन कान को लगाए, ना कि ये कहती है और ना कि उसको आगे से बोलती है कि भाई अब तो मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, उसको कॉल ब्लॉक क्यों नहीं कर देती, ये सब चीज़ें वो क्यों नहीं कर रही, क्या चीज़ दिखा रही है हमें। तो जनाब नौशरवान को जी दिखाया जाता है वो मजनू की तरह अपने रूम में जाके बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा होता है कि ये जनाब उसके साथ क्या हो गया, किस तरह से मोहब्बत की थी उसने और उसे क्या मिल गया। देन ये बहुत सारी चीज़ें जो है लंबा सॉन्ग उसके पीछे लगता है और दिखाया जाता है कि मजनू साहब को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो दुख लग गया है, रोक लग गया है जी जनाब उसके इश्क का। तो आगे दुआ को दिखाया जाता है कि वो बहुत ही बेचैनी के साथ जो है वो रूम से बाहर उसका इंतज़ार कर रही होती है, सिर्फ उसको जो है ये बताने के लिए कि ये मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, ये मैंने नहीं किया। इसके अलावा उसको है वो ये कह सकती है, जबकि कशमाला जो है बार बार उसको आके बोलती है कि जनाब तुम ये समझ लो कि ये मैंने किया है, बिकॉज मैं तुम्हें उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुम्हें इस घर से निकलवाना चाहती हूँ। कई बार उसने इस चीज़ का जो है इंकशाफ किया है दुआ के साथ, और दुआ आगे से कह देती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब तुम कर रही हो। तो जनाब वो समझ क्यों नहीं रही कि वो क्यों कर रही है, देन वो क्यों नहीं नौशरवान से इस बारे में बात करती, क्यों नहीं बताती। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है यार जनाब, ये हम सबके दिमागों की दही बना रही है। दुआ जो इसके साथ हो तो बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, तो उसके साथ थोड़ी थोड़ी सिंपैथी भी हो रही है, किस तरह से वो घर जाती है और आके फिजा उसका जो गले पड़ जाती है और चबा चबा के उसको खूब बातें सुनाती है। तो ऐसे में दुआ का सर्वाइव करना काफ़ी औखा लग रहा है। इसी में उसकी जो है ना तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर से धड़म करके गिर जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर आके यही जो है ना राग जपती है कि जनाब इसका ख्याल रखा जाए और इसकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो ये तमाम चीज़ें सुन के जो है ना नौशरवान के दिल में एक घंटी बजती है, लेकिन वो जब्त किए बैठा रहता है और बॉडी गार्ड की तरह जो है कशमाला उनका पीछा करती है और उनके रूम में जो है उनके दरमियान में खड़ी रहती है कबाब में हड्डी की तरह। देन शुक्र है कि इस बात पे जो है हमारी दुआ वो बोल पड़ती है कि भाई आप हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तो इस चीज़ को सुन के जो है कशमाला को भी काफ़ी ज़्यादा आग लगती है और वो फिर भी जाने में जो है ना 2-3 मिनट तो लगा ही देती है, लेकिन जाती नहीं है। देन वो नौशरवान और दुआ की कन्वर्सेशन को सुनती है और दुआ जो है वो मजबूर कर देती है नौशरवान को कि मेरे पास बैठोगे तो देन मैं खाना खाऊंगी, और ये सब कुछ सुनती है जब कशमाला, तो उसके तन ब तन को जो है ना वो आग लग जाती है। तो जनाब जब इस तरह की चोट उसको लगती है कि मेरा इतना सब करने के बाद भी जो है ना वो नौशरवान जो है फिर भी दुआ की बात जो है वो मान रहा है, देन वो कुछ एक नया प्लान करती है, कुछ ऐसा प्लान करती है जिससे दुआ जो है बिल्कुल भी बच ना पाए। अब कोई ऐसा चांस नहीं है, वो नहीं ले सकती, ना उसके पास इतना टाइम है। सो दैट्स वाई वो डायरेक्टली जो है ना वो दुआ को रास्ते के हटाने के लिए नौशरवान की जान लेने से भी गुरेज नहीं करेगी, बिकॉज इसी तरह उसने जो है नौशरवान का भाई की जो जान ली थी। लेकिन ये जो है एंड वाली एपिसोड पे पता लगेगा कि कशमाला के साथ होगा क्या। देन कशमाला जो है वो अपनी गेम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से खेल जाती है और नौशरवान जो है वो खाना खा भी लेता है, और उसके बाद जो है दुआ को जो है वो इस सबके सामने जो है बेइज्जत भी करवा देती है कि दुआ ने जो है नौशरवान के खाने में जो है वो कुछ ऐसा डाला, जहर डाली है जिसकी वजह से जो है नौशरवान की जिंदगी खतरे में है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो रो रो के जो है वो नौशरवान के अम्मा अब्बा को हवेली में फ़ोन करके ही बताती है कि साईं आप वापस आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, कि नौशरवान साईं की तबीयत जो है बहुत ख़राब है। और जब वो रो रही होती है ना धाड़े मार मार के, तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है कि कोई बच्चा जो है ना जिसको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही होती है, उसके बाद जो रो रहा होता है ना, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन लग रही थी जी कशमाला की, बहुत ही बुरा रो रही थी। खैर हमें बर्दाश्त करना पड़ा। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरह से दुआ जो है हॉस्पिटल में आती है और हमारा जो है जाफर भी उसको जो है नौशरवान से मिलने नहीं देता और दुआ से बोलता है कि आप इस वक्त जो है वो यहाँ से चली जाएं, और जब नौशरवान को होश आ जाएगी, साईं को होश आ जाएगी, देन आप आ सकती हो, लेकिन अभी इस वक्त चली जाओ। लेकिन दुआ जाती नहीं है और वहीं पे खड़ी रहती है, और उसके पेरेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और उनके सामने जो है कशमाला बताती है कि इस बंदी ने जो है वो जहर मिलाया है साईं की जो है वो खाने में। तो जनाब दिखाया जाता है कि किस तरह से बेइज्जत करके उसको वहाँ से उसके अब्बा के साथ रुखसत कर दिया जाएगा और दुआ भी जो है वो चली जाएगी। तब इसके बाद क्या होगा, क्या कशमाला खुश हो जाएगी कि साईं को होश नहीं आएगी? नहीं, जो है नौशरवान जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके बाद जो है ऑब्वियसली जो है कशमाला को जो है किसी न किसी तरह पकड़ा जाएगा। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लग रहा है, मेरी सिक्स सेंस ऐसी कह रही है कि कहीं ना कहीं जाफर को थोड़ा सा कशमाला के ऊपर शक हो रही है कि ये सब कुछ जो है वो कशमाला करवा रही है, बिकॉज उसके मूवमेंट में किसी को तो शक होनी चाहिए ना। इतना जो है 150 जो है वो गार्ड्स खड़े होते हैं उनके इर्द गिर्द, बट किसी को भी नहीं हो रही।
तो मेरे ख्याल से ऐसा लगेगा कि जाफ़र को जो है वो थोड़ी बहुत शक होगी और वो इन्वेस्टिगेशन करवाने की कोशिश करेगा और देन पता लगेगा कि तमाम साजिशें जो हैं वो कशमाला कर रही है। तो फिर जनाब ऐसा ही होगा कि दुआ के माँ बाप के घर जाके दुआ को जो है मनाया जाएगा और फिर देन वहीं पे जो है वो जाफ़र को भी दुआ से माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दिया जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ जो है ट्रेलर प्रोमोस में दिखाया गया है। मैंने तो आपको बता दिया है कि किस तरह से जो है इस ड्रामे का एंड होगा, लेकिन डायरेक्टर अब किस तरह से करता है, कौन से रुख चेंज करता है, कौन से मोड़ मुड़ता है, तो जनाब ये सब देखने के लिए हमें देखने के लिए इसकी मजीद और बोरिंग एक साथ। तो जनाब अगर आपको इमरान स्कॉट्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।